नमस्कार साथियों, कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ मेरी स्वरचित कहानी गिलहरी, जो एक विस्थापित वृद्धा की नए परिवेश में खुद को डालने की कोशिश है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। गिलहरी। आज बाबूजी की 13वीं है। पिछले 13 दिनों से तीनों बेटियों और इकलौते बेटे में यही विचार विमर्श चल रहा है कि अम्मा को कैसे मनाया जाए कि वह बेटे के पास शहर रहने चली जाए। बेटे बेटियां भले से जानते हैं अम्मा हठी है, आसानी से मानने वाली नहीं। जिस घर में ब्याह कर आई वहीं से उनकी अर्थी निकले, यह उनकी दिली इच्छा है। औलाद को छोड़कर सारे परिजन तो अम्मा के इसी गांव में बसते हैं, जो बुजुर्गों सा मान सम्मान अम्मा को देते हैं। तीज त्योहार हो, ब्याह शादी हो, मरनी हो, जच्चगी हो, अम्मा की सलाह के बिना कोई कर्यावर नहीं होता। शायद इसलिए इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए भी अम्मा बाबूजी ने कभी अकेलेपन की शिकायत अपने बच्चों से नहीं की। बाबूजी थे तब तक ठीक था, पर अब अम्मा को अकेले इस घर में छोड़ने का किसी का भी मन नहीं था। एक तो अम्मा की तबीयत नासाज रहती है, तो इस पर अम्मा से कोसों दूर रहने वाले बच्चों को हमेशा अम्मा की चिंता बनी रहेगी। अम्मा बेटे के पास रहेगी तो बेटियां भी निश्चिंत रहेगी, पर इस दुख की घड़ी में यह बात छेड़ना अम्मा को और दुखी करना था। यह सोचते पूरे 13 दिन निकल गए। आज 13वीं है, कल से सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके पहले इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। यह सोच सब नाते रिश्तेदारों के विदा लेते ही बेटे बेटियों ने रात की बैठक में बड़ी हिम्मत कर अम्मा के सामने यह जिक्र किया, तो पति के बिछोह से दुखी अम्मा और द्रवित हो गई। मझली बेटी, जो अम्मा की ज्यादा मुंह लगी थी, अम्मा को दिलासा दे कहने लगी, अम्मा थोड़ा तो समझो, हम सबका घर परिवार है, जिम्मेदारियां है। हम यहाँ कितने समय तक रह सकते हैं, और जो आपको अकेला छोड़कर गए तो आपकी चिंता हमेशा लगी रहेगी। बड़ी बिटिया समझदारी दिखाते हुए बोली, भाई के साथ रहोगे तो हम भी निश्चिंत रहेंगे। भाई भाभी दोनों कामकाजी है। ऑफिस जाने के बाद उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से वो परिवार भी नहीं बढ़ा रहे हैं। आप साथ रहोगी तो घर की देखभाल भी हो जाएगी। घर में नाती पोते आएंगे तो आपका मन भी लग जाएगा। आपको भी शुरू से अपने साथ देखेंगे तो बच्चों का प्रेम पड़ेगा। छोटी बिटिया ने मस्खरी करते हुए कहा, अब आपका काम भी क्या है गांव में अम्मा? अकेली यहाँ क्या क्या करोगी? शहर में बढ़िया मॉल में घूमना, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना, रेस्तरां में खाना खाना, खाना पकाने से और तमाम दुनियादारी से छुट्टी मिल जाएगी आपको। इससे बढ़िया क्या जिंदगी होगी भला? बच्चों की दलीलों के आगे अम्मा को बच निकलने का यही अंतिम रास्ता सूझा, तो वह बोल पड़ी, अरे काम कैसे नहीं है? मुझे अपने घर की देखभाल करनी है। कोई नहीं रहेगा तो यह घर खंडहर हो जाएगा। मेरे आम जाम नीम, उन पर कुकते पंछी सब सूने हो जाएंगे। उन पंछियों को रोज मैं दाना डालती हूँ। मेरा बसेरा उजड़ेगा तो उन सब का उजड़ जाएगा। मेरी तुलसी को पानी कौन देगा? शाम दिया बत्ती कौन करेगा? मैं तो यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे भी राजू 5वें माले के फ्लैट में रहता है। मैं तो वहाँ धरती आसमां दोनों के लिए तरस जाऊंगी, और ये शहर के चोचले मुझसे न होंगे। लिफ्ट में मेरा जी घबराता है। 5 मंजिल मुझसे चढ़ी न जाएगी। यहाँ मन न लगे तो अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ बैठ आती हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हूँ। वहाँ कहाँ जाऊंगी? मॉल के एस्केलेटर में पैर फंस जाए इस डर से चढ़ नहीं पाती हूँ। बाहर का खाना मुझे नहीं पाता, और मूवी देखना, जो काम जिंदगी भर न किया उसे मरते मरते क्यों करूँ? अम्मा की हठधर्मिता देख
उनके बेटे राजू से रहा न गया। वह बोला, अम्मा, कैसी नासमझी की बातें करती हो। तुमको पेड़ पौधे पशु पक्षी तुम्हारी अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारे हैं। तुम यहाँ अकेली रहोगी, हमारा वहाँ जीना दूभर हो जाएगा। जहाँ तक इस घर की बात है, इसके बारे में हम भाई बहनों ने फैसला कर लिया है। बड़े ताऊजी इस घर को खरीदना चाहते हैं। परिवार की संपत्ति परिवार में रहेगी, घर की देखभाल भी हो जाएगी। जो पैसा घर बेचकर मिलेगा उससे मैं शहर में ज़मीन खरीद लूँगा। बैंक लोन लेकर जल्द घर बनाना भी शुरू कर दूँगा। फिर आपका नया बसेरा होगा, आपका अपना घर होगा, जहाँ की ज़मीन भी आपकी, आसमान भी आपका। मस्खरी करते हुए राजू बोला, घर भी आपके नाम कर दूंगा, तो अम्मा आपके नाम से आपके घर का नाम शांति वाटिका कैसा रहेगा। लोक लुभावनी बातें अम्मा को भी लुभा रही थी। बच्चों का साथ, नाती पोतों का प्यार, इस अकेलेपन से तो हमेशा श्रेयस्कर है। अपने लिए अपने बच्चों की प्रेम और चिंता ने अम्मा की सोच को भी व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया और वह गांव का घर बेच शहर जाने को राजी हो गई। हाँ, पर घर और गांव छोड़ते वक्त अम्मा का दुख अवर्णनीय था। बस वह दीवारों से ही चिपक चिपक कर न रोई। गांव और घर की शेष याद के रूप में वह तुलसी, गिलोय, पुदीना, अजवाइन के पौधों को छोटे गमलों में संजो कर ले गई। उन पौधों को हवा और धूप अच्छे से मिले, सोच राजू ने फ्लैट की खिड़कियों से लटकते लोहे के जंगले लगा लिए और गमलों को वहां रख दिया। अब अम्मा बहू बेटे के काम पर जाने के बाद पूजा पाठ से निवृत्त हो उन पौधों को खाद पानी देती, समय समय पर गुड़ाई कटाई करती, देखभाल करती। धीरे धीरे पौधों को शहर का हवा पानी रास आने लगा। पुरानी पत्ती झड़ती तो नई पत्ती तत्परता से उसका स्थान ले लेती। खिले खिले पौधे अम्मा की खुशहाली का अकेला सबब थे और उनके गांव और पितृभूमि के इकलौते जुड़ाव थे। लेकिन अम्मा को अब तक शहर की जलवायु रास न आ रही थी। रह रह कर उन्हें गांव की याद आती। उन्हें लगता मानो प्यार के वशीभूत हो विशाल बरगद की जड़ को किसी ने छोटे से गमले में पराई आबो हवा में छोड़ दिया है। गांव में जहाँ नित्य त्योहार पड़ोसी रिश्तेदार मिलजुल कर मनाते थे, यहाँ शहर में सब कामकाजी है। राखी दिवाली के अलावा किसी को और त्यौहार मनाने की फुर्सत नहीं। पड़ोस के नाम पर बंद दरवाजे दिखते हैं। लिफ्टमैन या बिल्डिंग का गार्ड बिजली बिल या किसी और काम से आए तो ही इंसान दिखते हैं। अन्यथा बेटे बहू के काम पर जाने के बाद अकेलापन काटने को दौड़ता है। इससे तो कई बार अम्मा को लगता था कि वो गांव में ही भली है, पर क्षमता से अधिक सेवा करने वाले बेटे बहू के सामने अम्मा भूले से भी इसका जिक्र नहीं करती थी। एक सुबह अम्मा पौधों को पानी दे रही थी तो उन्होंने देखा अजवाइन का पौधा जो मुरझा रहा था उसमें नई पत्तियां जग गई है। अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। शाम जब बेटे बहू घर लौटे तो पहली बात उन्होंने यही बताई। 2-4 दिन बाद अम्मा ने देखा अजवाइन की पत्तियां कुछ कुतरी नजर आ रही है। वह सोचने लगी, इतने ऊपर तो परिंदा भी पर नहीं मारता। यह कौन दुस्साहसी है, जरूर चूहे होंगे। सब साथ संभाल कर ली, पर घर में एक चूहा नजर नहीं आया। तो अम्मा ने अगले दिन सुबह खिड़की के पास बैठकर उस बाजी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। निगरानी करते करते अम्मा की कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। अचानक चिर्र चिर्र की आवाज़ से अम्मा की नींद खुली तो देखती क्या है, एक छब्बेदार पूंछ वाली व्यसक गिलहरी चोरी छुपे जंगले से नीचे उतर रही है। दीवार को लांघती फांदती सरपट भागती वह गिलहरी कुछ ही मिनटों में 9-2-11 हो गई। गिलहरी को यूं 5 मंजिल क्षणों में उतरते देख अम्मा के अचरज का ठिकाना न रहा। गांव में ऊंचे ऊंचे नीम के पेड़ों पर गिलहरी को चढ़ते उतरते अम्मा ने कई बार देखा था, पर यह 5 माले की ऊंचाई तो नीम के पेड़ से कई अधिक थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी।
अम्मा ने देखा गार्ड बिजली का बिल देने आया है, तो अम्मा उससे बरबस पूछ बैठी, अरे यहाँ इतनी ऊपर गिलहरी कैसे चढ़ जाती है? तो गार्ड बोला, अम्मा, यह बिल्डिंग बनने के पहले इस जगह पर पीपल, बड़, आम, नीम के बरसों पुराने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो इन गिलहरियों का बसेरा थे। बिल्डिंग बनाने के चक्कर में पेड़ काट दिए गए और यह गिलहरियाँ विस्थापित हो गई। बसेरा तो रहा नहीं, पर पुरानी जगह से उनका मोह नहीं छूटा, तो नए बसेरे और भोजन पानी की तलाश में ये इतनी ऊंचाइयाँ पार कर रही है। लिफ्टमैन तो यह कह कर चला गया, पर अम्मा को यह गिलहरी अपनी से लगने लगी, जिसका बसेरा उजड़ गया, जो विस्थापित हो गई और नए बसेरे को अंगीकार करने की कोशिश में जुटी हुई है। अगले दिन रविवार था। बेटा बहू आज दिन में घर में ही होते हैं। अम्मा के लिए दिन काटना आसान होता है। रोज़ तो बेटा बहू टिफ़िन का ठंडा खाना खाते हैं। सोमवार को रसोई में उनकी पसंद का गरम गरम खाना बनाने में अम्मा व्यस्त थी। तभी राजू की आवाज़ आई, अम्मा देखो, गिलहरी तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है, कैसे तुम्हारे पौधों की पत्तियां खा रही है। अम्मा दौड़ती हुई आई और माजरा समझकर बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है। तो राजू बोला, अरे मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे तो ये सारे पौधे खा जाएगी। मैं बारीक जाली लगा देता हूँ, फिर ये जंगले में नहीं घुस पाएगी। अम्मा बोली, गिलहरी को उसका दाना पानी दो, तो वह पौधों को क्यों नुकसान पहुँचाएगी? गलती मेरी है, मैं कल से उसे दाना दूंगी, फिर देखना वह पत्ती नहीं खाएगी। अब तो अम्मा की नियमित जीवन शैली में पौधों की देखभाल के साथ गिलहरी को दाना पानी देना भी शामिल हो गया। अम्मा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उनकी देखभाल मिलते ही गिलहरी का परिवार भी फलने फूलने लगा। धीरे धीरे 4-5 छोटी बड़ी गिलहरियाँ जंगले के आर पार होने लगी। अम्मा के दाना पानी देने का समय उन्हें यूं रटा गया कि अम्मा के पहुंचने से पहले वह जंगले में पहुंच अम्मा का इंतजार करने लगती। अम्मा सोचने लगी, गिलहरियाँ बड़ी संकोची होती है, मनुष्य की उपस्थिति देख रफू चक्कर हो जाती है, पर यह तो विस्थापित है, नया बसेरा अपनाना है। सो इन्होंने लाज, संकोच, भय की सारी दीवारें हटा मनुष्य से दोस्ती करना सीख ली। जब इतना अदना सा जानवर यह कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? इसी सोच ने अम्मा की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। जो बेटे बहू मॉल चलने, मूवी देखने, रेस्तरां में खाने के लिए अम्मा की हर रविवार मनुहार करते करते थक जाते थे, उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ जब अम्मा ने इस रविवार खुद कहा, आज शाम मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। कहाँ खाना खिलाओगे? कौन सी मूवी दिखाने ले जाओगे?